नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 45 इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका टारगेट है 30 नंबरों का। यदि आप 30 नंबर लाने में कामयाब हो गए तो आपकी इतिहास बहुत अच्छी है। 45 क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा कि आपके 45 में से 30 प्रश्नों के आंसर बिल्कुल सही हो। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के सही क्रम है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पौरस, प्रकृति, महत और अहंकार। सांख्य दर्शन के हिसाब से सृष्टि के सही क्रम है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन कहता है कि भगवान और आत्मा के विभिन्न सिद्धांतों की परवाह मत करो, अच्छा करो, अच्छा बनो, यही आपको सच्चाई की राह पर ले जाएगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म के दर्शन के द्वारा यह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? तो यहां पर इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म के दर्शन में व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन से भारतीय दर्शन के 2 डिवीजन स्कूल रहे हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, रूढ़िवादी और विधर्मिक। ये भारतीय दर्शन के 2 डिवीजन स्कूल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने। इसमें आपसे पूछा गया है, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य ऑप्शन नंबर सी, मानव कल्याण के स्वैच्छिक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसमें बौद्ध धर्म में शिक्षा की दीक्षा का समारोह है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर सी, बीजा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जैन धर्म का मंत्र है? यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सभी पापी कृत्य जीवन भर के लिए त्यागना। यह जैन धर्म का मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय दर्शन में कितने स्कूल रूढ़िवादी हैं? तो भारतीय दर्शन में रूढ़िवादी स्कूलों की संख्या ऑप्शन नंबर डी, 6, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है आपसे? इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस दर्शन की खोज मंखली गोशाला द्वारा की गई थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आजीविक दर्शन, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दर्शन शब्द निम्न में से कहां से लिया गया है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन यूनानियों के द्वारा दर्शन शब्द लिया गया है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस स्थान पर बुद्ध को एक मनुष्य के रूप में कभी नहीं दर्शाया गया, लेकिन केवल या तो 2 पैरों के निशान या पहिया के एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सांची में। सांची का स्तूप कहां है? हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं आप लोगों को पता है या नहीं, सांची का स्तूप किस राज्य में है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है देख लेते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्कूल सिर्फ ब्राह्मणवाद, जैन और बौद्ध धर्म की वजह से अपनी कला के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मथुरा कला विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रूढ़िवादी प्रणालियों का जोड़ा है? तो रूढ़िवादी प्रणालियों का जोड़ा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर सभी हैं, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, मीमांसा और वेदांता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, इसमें निम्न लिखित प्रणाली में से कौन सा अपरंपरागत सिस्टम भारतीय दर्शन में शामिल नहीं है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मणवाद। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय दर्शन प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो एक बार देख लेते हैं। सभी स्कूल इस बात पर जोर देते हैं कि दर्शन का आदमी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्कूलों में पुरुषार्थ के महत्व पर एक आम सहमति है। सभी स्कूलों का मानना है कि दर्शन मानव जीवन का या के अंतिम सत्य अर्थात पुरुषार्थ, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष को साकार करने में आदमी की मदद करते हैं। कुल मिला के दर्शन को स्कूलों में बहुत ही अच्छा बताया गया है कि उससे आप और हम
कुछ ना कुछ सीखते हैं, मानव बनते हैं, इंसान बनते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन रूढ़िवादी भारतीय दार्शनिक प्रणाली की सबसे पुरानी प्रणाली है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा रूढ़िवादी में सबसे पुरानी सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल ए, मतलब पूर्वामीमांसा स्कूल का मुख्य उद्देश्य वेदों की व्याख्या, वेदों का अधिकार स्थापित करना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा गया है भारतीय राजनीतिक दर्शन से संबंधित कौन सा कथन सही है यहां पर? तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपरोक्त सभी सही है। देख लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ए बी सी। चाणक्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र के रूप में योगदान दिया था, जो जल्द ही भारतीय राजनीति दर्शन के प्रमुख ग्रंथों में से एक हो गया। ये सही है। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के दर्शन को लोकप्रिय बना दिया। ये भी सही है। गांधीवादी दर्शन हिंदू भगवत गीता, यीशु, टॉलस्टॉय, थोरो और रस्किन की शिक्षाओं से प्रभावित था। यह भी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आजीविक संप्रदायों के बीच हुई थी? तो आजीविक संप्रदायों के बीच में ऑप्शन नंबर ए मक्खाली गौशाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन से आजीविक स्कूल के सिद्धांत था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आजीविक स्कूल का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण नियतिवाद का नियति सिद्धांत आजीविक स्कूल का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्कूल ने वेदों के अधिकार के रूप में अच्छी तरह से ब्राह्मण वर्चस्व के पुजारियों को चुनौती दी थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भौतिकवाद की चार्वाक दर्शन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा जाता है? तो मूल सनातन धर्म यहां पर ऑप्शन नंबर बी अष्टिका स्कूल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी जीव की सही व्याख्या है? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें राज्य में किसी ना किसी रूप में पौरुष की प्रकृति से बंधा हुआ है, वो जीव है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से कौन सा स्कूल ने धारणा और निष्कर्ष को वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार किया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वैशेषिक, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, निम्न में से कौन किस स्कूल को लोक यात्रा के रूप में जाना जाता है? एक शब्द जिसका अर्थ है प्रकृतिवादी जो कि संस्कृत, या फिर सांसारिक जो कि पाली वर्ड है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चारवाक स्कूल। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, यदि क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खुदीराम बोस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, वर्नाकुलर एक्ट किस विषय से संबंधित था? तो वर्नाकुलर एक्ट यहां पर ऑप्शन नंबर बी प्रेस से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनमें से कौन थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपसे पूछा गया है आईएनसी के निम्नलिखित सत्रों में से किस सत्र में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1911 में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्यसेन इनमें से किस घटना से संबंधित थे? तो सूर्यसेन का नाम ऑप्शन नंबर ए चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, शेरे पंजाब के रूप में कौन जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के लिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे या फिर नरम दल के नेता? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी? तो मरम्मत कराने का श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड ऑकलैंड को। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किस तरीके से शुरुआती राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव को सफलतापूर्वक कमजोर किया था? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक सुधारों के लिए अपना आंदोलन करके। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए,
इसमें पूछा गया है आपसे, संविधान सभा की बैठकों और अंतरिम सरकार के प्रति लीग के रवैये का नतीजा क्या था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, लीग ने पाकिस्तान के लिए अपनी जंग में कांग्रेस के साथ समझौता किया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल नहीं हुआ था? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाकी 3 कथन सही हैं, एक कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन के माध्यम बन गए, ये गलत है। बाकी तीनों सही है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का थीम गाना था आमार सोनार बांग्ला। सईद हैदर रजा ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया और 1907 में सूरत के विभाजन में स्वदेशी आंदोलन की नींव डाली गई। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किसने कहा था 1857 का विद्रोह ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इनमें से कहने वाले थे ऑप्शन नंबर सी, आरसी मजूमदार ने ये बोला था। और ये रहा 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन का नेता था? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद वहाबी आंदोलन के नेता थे। 6 क्वेश्चन और बचे हैं। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? तो साइमन कमीशन के विरोध का कारण ऑप्शन नंबर ए, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यही विरोध का कारण था। क्वेश्चन नंबर 41, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बक्सर का जो संग्राम था वहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र जी, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें आपसे पूछा गया है 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो 1857 में ऑप्शन नंबर डी, जगदीशपुर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। इनसे औपनिवेशिक दर्जे का समर्थन किया था, इसने संघीय प्रणाली का समर्थन किया था, इसने सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली को खारिज कर दिया था। ये तीनों सही हैं। दोस्तों कैसे लगे ये 45 क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही गए आप कमेंट करके बताइएगा। मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं आपसे पूछता हूं, आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।